Welcome to our channel Palash Academy. Today's lecture for grammar series is verb. My friends, you must understand this thing that if you want to learn grammar, the first and foremost important thing is verb. Without a verb, no sentence can be constructed. So, I'll be teaching you today 5 forms of verb and by heart them with me itself. We will be continuously saying and you start repeating behind me. दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और कोई भी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को बच्चे को कहिए कि वो रट ले. आप भी रट लीजिए क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ पूरा ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो है वर्ब. बिकॉज वर्ब के बिना कोई सेंटेंस करेक्ट नहीं बनने वाला है. जब तक आप करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करोगे आपके सेंटेंसेस में गलतियाँ होती रहेगी. So please, my dear friends, subscribe to our channel. This is Sarita Santalalani from Palash Academy. Our channel is Palash Academy. Please continuously watch and keep sharing. Okay, friends. Now we will learn about all the forms of verbs. हमने continuously पहले सीरीज में नाउन और प्रोनाउन सीखा है. प्रोनाउन स्पेशली हम वर्ब से पहले इसीलिए पढ़ते हैं कि देखिए, अगर आप इसको इस बोर्ड पे आप पूरा ध्यान दीजिए. अभी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और कंटिन्यूस. ज़्यादातर बुक्स में आपको ये मिलता है गो, वेंट, गॉन. यहाँ पे आप ज़्यादातर स्टडी जो करते हो वो गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, सिप, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इस तरह से सिर्फ 3 फॉर्म सीखते हो और कई बार इसके वजह से आपको बाकी चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है. देखिए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल्स मैंने आपको पहले ही समझाया है. इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर करूँगी. मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग जहाँ पर हमने डू को क्लियर किया है. सेकंड वीडियो है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग जिसमें हमने डस को क्लियर किया है. सो आप हमारे ये 2 वीडियोस देखिए ताकि डू एंड डज, ये जो 2 चीज़ें हैं हमने इंग्लिश स्पीकिंग के हमारे जो 2 वीडियोस हैं उसमें पहले और सेकंड वीडियो में हमने इसे डीप में एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप वहाँ से यूट्यूब पे जाइए. और अगर आप पलाश एकेडमी इंग्लिश टाइप करोगे, पलाश एकेडमी इंग्लिश अगर आप टाइप करोगे तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे. आसानी से आप ये 2 चीज़ें वहाँ से आसानी से क्लियर कर सकते हो. अब देखो, प्लूरल हमने जो प्रोनाउन सीखा है वहाँ पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ डू का इस्तेमाल होता है. मतलब जो सवाल बनेगा वो डू से बनेगा. लाइक, डू यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? तो इसका प्लेन आंसर बनता है आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, वी वेक अप अर्ली मॉर्निंग, यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, दे वेक अप अर्ली मॉर्निंग. मतलब ये इनके लिए जो आंसर बनता है वो सिर्फ प्लेन इसमें आता है. ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ प्रेजेंट फॉर्म में मतलब क्या वह लड़की या लड़का, क्या वह सुबह जल्दी उठता है? अगर आपको ऐसा पूछना है तो इंग्लिश में पूछा जाता है डज शी वेक अप अर्ली मॉर्निंग, तो उसका आंसर आता है येस शी वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग. मतलब सवाल में यहाँ पे जब एस और येस होता है तो आंसर में यहाँ पे वर्ब को एस या ईएस लगता है. तो ये जो सारा आप कॉलम देख रहे हो ये प्रेजेंट में ही, शी, इट और सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होगा. और ये आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ प्रेजेंट फॉर्म में ही ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम यूज होता है. पास्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए डिड का इस्तेमाल होता है. दोस्तों, आप लोग आज तक प्रेजेंट पास्ट में अटके हुए हो. पास्ट का टेंस का है तो कैसे बोलूँ, क्या करूँ? सिंपल देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. देखो ना, मैं रोज बोर्ड पे लिखती हूँ, अक्सर लिखती हूँ, तो आई राइट ऑन द बोर्ड. अब देखो, ये मैंने यहाँ पे पेन, मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधे से बोलूँगी आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मतलब मैं लिख रही हूँ. जैसे ही मैंने पेन यहाँ से हटाया वो बन जाता है आई रोट ऑन द बोर्ड. मतलब एक सेकेंड देखो, अभी ना आई एम क्लोजिंग द कैप, आई एम क्लोजिंग द कैप एंड जस्ट ऐसा कर दिया आई क्लोज द कैप. इसका मतलब है एवरी माइक्रो सेकेंड आपका टेंस चेंज होता है. इसलिए टेंसेस में मत उलझिए दोस्तों. सिर्फ ये जितने वर्ब्स हैं इनको बाय हार्ट कर लीजिए और प्रैक्टिकली इसका स्पीकिंग करते रहिए, आपको ये सारे अच्छे से आ जाएंगे. लेकिन
फिर से मैं एक बात कहूंगी, अगर आपको वर्ब्स नहीं आते हैं और उनके फॉर्म्स करेक्ट पता नहीं, आपकी इंग्लिश में एरर्स हमेशा रहेगी. सो बाय हार्ट ऑल द वर्ब्स. हियर वी आर अगेन फॉर डिड. सो डिड यू वेक अप, क्या आप सुबह जल्दी उठे? तो ये बनता है येस आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग. नाउ हैव यू वेकन अप अर्ली मॉर्निंग, तो ये आएगा येस आई हैव वेकन अप. हैज, हैव, हैड के साथ जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं. इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस तरह बोला जाता है. आप ये फॉर्म्स भूल जाइए, फॉर्म्स याद रखिए, या तो ये नाम याद रखिए, जैसे भी आपको याद रहता है, डजेंट मैटर. लेकिन बुक्स में आपको ज़्यादातर इनका इस्तेमाल मिलता है. और कंटिन्यूस में आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि फर्स्ट फॉर्म को ही हमेशा आईएनजी लगता है. और ये जो है वॉकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, ये सबको बहुत अच्छे से आता है. इसको ज़्यादा अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं. लादर बहुत सारा इसमें से हमको कम करना पड़ेगा हमारी स्पीकिंग में भी और हमारे ग्रामर में भी. सो वेक, वेक्स, वोक, वेकन, वेकिंग. तो अब हम इसको इस रिदम में याद करेंगे दोस्तों. मैं जिस तरह से कहती हूँ आप मेरे साथ मेरे पीछे कहिए, मेरे पीछे कहिए. वेक, वेक्स, वोक, वेकन, वेकिंग. ब्रश, ब्रशेस, ब्रश्ड, ब्रश्ड, ब्रशिंग. देखो यहाँ पे ईडी लगेगा. ब्रश, ब्रशेस, ब्रश्ड, ब्रश्ड, ब्रशिंग. बेथ, बेथ, बेथ्स, बाथ, बाथ, bathing. Wear, wears, wore, worn, wearing. Pray, prays, prayed, prayed, praying. Go, goes, went, gone, going. Reach, reaches, reached, reached, reaching. Park, parks, parked, parked, parking. Attend, attends, attended, attended, attending. Study, studies, studied, studied, studying. Read, reads, read, read, reading. Spelling remains the same, only the pronunciation changes here. That is read, R-E-A-D. Write, writes, wrote, written, writing. Learn, learns, learned, learnt, learning. Teach, teaches, taught, taught, teaching. Speak, speaks, spoke, spoken, speaking. Talk, talks, talk, talks, talked, talked, talking. Watches, watched, watched, watching. Help, helps, helped, helped, helping. Come, comes, came, come, coming. Cut, cuts, cut, cut, cutting. Cook, cooks, cooked, cooked, cooking. Prepare, prepares, prepared, prepared, preparing. Sweep, sweeps, swept, swept, sweeping. Mop, mops, mopped, mopped, mopping. Serve, serves, served, served, serving. Does, did, done, doing. Eat, eats, ate, eaten, eating. Drive, drives. अब अगर आप चाहो तो इसको और अच्छे से याद रख सकते हो. कैसे देखो, ड्राइव, ड्राइव्स, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग. फॉल, फॉल्स, फेल, फॉलन, फॉलिंग. फाइट, फाइट्स, फॉट, फॉट, फाइटिंग. Find, finds, found, found, finding. Forget, forgets, forgot, forgot, forgetting. Forgive, forgives, forgave, forgiven, forgiving. देखिए ये वापस एक बार बताती हूँ. Forgive, forgives, forgave, forgiven, forgiving. Freeze, freezes, froze, frozen, freezing. Get, gets, got, got, getting. Give, gives, gave, given, giving. Grow, grows, grew, grown, growing. Hold, hold, holds, held, held, holding. Hide, hides, hid, hidden, hiding. Know, knows, knew, known, knowing. My friends, see, even if you are teaching in pre-primary classes or up to secondary, make sure that this is by heart with your children. And believe me, in our school, every day I have made it compulsory that every child should know all these 5 forms of verb. And you go in any class, ask them, they will start fast telling you. I'll tell you why this is there, because when we were studying, this was given in this manner, and we will never ever forget if you remember this in this rhythm. Because rhythmic चीज़ें हमें बहुत आसानी से याद होती है दोस्तों. इसको बाय हार्ट आपको बच्चे को कराना ही. आपका न्यूबॉर्न बेबी है ना, तो भी आप इसके आसपास ये सब बोलते रहिए.
वहाँ से लेके आप हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए ये बोलते रहिए। और सबसे मेन आपका खुद का ये बहुत बाय हार्ट होना ज़रूरी है। दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल। फ्लू फ्लोन फ्लाइंग, राइड राइड्स, रोड रिडन राइडिंग, राइज राइजेस, रोज राइजन राइजिंग, स्टैंड स्टैंड्स, स्टूड स्टूड स्टैंडिंग, स्टील स्टील्स, स्टोल स्टोलन स्टीलिंग। अब ये स्टील जो है वो चुराना है, मतलब चोरी करते हैं। अब देखो ये चोरी करता हूँ, वह चोरी करता है, उसने चोरी की, वह उसने चोरी की हुई है, और वह चोरी कर रहा है। इस तरह से आपके 5 तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 100 वर्ब्स सीख रहे हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 5 आप करोगे तो आप 500 वर्ब्स आपके बाय हार्ट हो जाते हैं, और 1000 वर्ब्स आपको आने चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स हंट करने पड़ेंगे, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले जितने वर्ड्स हैं वो मैक्सिमम मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आज कवर करूँ। स्वीम स्वीम्स, स्वैम स्वैम, स्वीमिंग। टीयर, अब ये फाड़ना है, आंखों के आंसू नहीं, ये टीयर जो पेज फाड़ता है। सो टीयर टीयर्स, टोर टोन ट्योरिंग, स्टील स्टील्स, स्टोल स्टोलन स्टीलिंग, थ्रो थ्रोज, थ्रू थ्रोन throwing, understand understands, understood understood understanding, weave weaves, wove woven weaving, withdraw withdraws, withdrew withdrawn, deposit deposits, deposited deposited depositing, यहाँ पे ing है। build builds, built built building, deal deals, dealt dealt dealing, catches, caught caught catching, ड्रीम ड्रीम्स, ड्रेम्ट ड्रेम्ट ड्रीमिंग। अब यहाँ पे ड्रीम्ड भी होता है दोस्तों। फ्लो फ्लोज, फ्लू फ्लोन फ्लोइंग, हैव हैज, हैड हैड हैविंग, बाय बाइज, बॉट बॉट बाइंग, ब्रिंग ब्रिंग्स, ब्रॉड ब्रॉड ब्रिंगिंग, कीप कीप्स, केप्ट केप्ट कीपिंग, हियर हियर्स, हर्ड हर्ड हियरिंग, पे पेज, पेड पेड पेइंग, प्रूव प्रूव्स, प्रूव्ड प्रूव्ड प्रूविंग, quarrel quarrels, quarrelled quarrelled quarreling, think thinks, thought thought thinking, spoil spoils, spoiled spoiled spoiling, smell smells, smelled smelled smelling, see sees, saw seen seeing, wash washes, washed washed washing, clean cleans, cleaned cleaned cleaning, jump jumps, jumped jumped jumping, put puts, put put putting, walk walks, walked walked walking, bark barks, barked barked barking, creep creeps, crept crept creeping, climb climbs, climbed climbed climbing, expect expects, expected expected expecting, accept, अब ये स्वीकार करना हुआ है, accept accepts, accepted accepted accepting, prepare prepares, prepared prepared preparing, receive receives, received received receiving, apply applies, applied applied applying, appear appears, appeared appeared appearing. Now see friends, hardly within 15 minutes you have gone through 100 verbs. अब अगर हम इसको 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500, यानी अगर आप 500 वर्ब्स को सही इस्तेमाल करते हो तो 500 सेंटेंसेस आपके बन जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे और एक चैलेंज दूंगी दोस्तों कि आप चाहे स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो, आपका स्पेशली ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बहुत ही वीक है। ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ जो करते हैं वो यहीं पे करते हैं। कई बार आप यहाँ पे मैं आपको ये भी चैलेंज दूंगी कि डज के साथ डज वॉशेस, डज पुट्स ऐसे कर देते हैं सेंटेंस में। जब भी हम सेंटेंस में डू के साथ ये वर्ब यूज कर रहे हैं और या डज के साथ कर रहे हैं तो डज के साथ जब वर्ब आएगा तो यहाँ पे एस नहीं लगता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है तो आपको ये बाय हार्ट होना। जब तक आपको ये बाय हार्ट नहीं होंगी, स्पेशली इवन इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई, यू टेक ग्रामर फॉर ग्रांटेड। आपको लगता है इसके लिए क्या पढ़ना है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां ही आपके सारे मार्क्स खा जाती है। इफ यू वांट टू स्कोर हाई इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू मस्ट बाय हार्ट दिस। So here I conclude that we will continue with the next
session for verbs also. So please by heart till the time. Thank you for watching and enjoy revising this again and again. Once again, I Sarita Santalalani request you all to please subscribe my channel Palash Academy.